हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फास्ट ट्रेडिंग हमें कैसे करना चाहिए, यानी कि मार्केट में हम देख रहे हैं और क्विकली डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए एक ट्रेडर को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग डेली बेसिस पे इनकम करने वाला सोर्स नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप 10 दिन के लिए काम करने के लिए आ रहे हो, शुरुआत के 5 से 6 दिन आपको कुछ पैसा मिले ना, इवन थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, और लास्ट के 3 से 4 दिन में इतना आपको पैसा मिल जाए कि पीछे वाला भी कवर हो जाए और आपको आगे का भी मिल जाए। तो जब भी आपको क्विक डिसीजन बनाने वाला माइंडसेट अगर बनाना है तो ये बात पक्की तरह से आप नोट कर लेना कि मार्केट में डेली बेसिस पे इनकम नहीं बनेगा कि आप ट्रेड बनाओगे। जैसे आपने क्विकली यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं बाय कर लेता हूँ, तो जितना आपने क्विकली डिसाइड किया उतना ही हो सकता है जल्दी से आपका लॉस हो जाए। फिर आपको लगेगा कि मेरा लॉस क्यों हो गया, मुझे तो आज प्रॉफिट बनाना है। तो वैसा माइंडसेट यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर हो गया गलती तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर हो, ठीक है, कि आपने कोई ट्रेड किया उसमें लॉस हो गया, फिर उसको आप कवर करने के लिए जाते हो, तो फिर आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर आपको धीरे धीरे सोच समझ कर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके फिर काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्विक डिसीजन जब लेते हो, आप फास्ट ट्रेडिंग करते हो, उसमें ट्रेड गलत भी हो जाते हैं। तो गलत होने के बाद आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, सेकंड ट्रेड ले लेता हूं, लॉस को कवर कर लेता हूं, तो फिर वहां पे वो काम नहीं चलेगा, फिर वो माइंडसेट आपका बन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको क्विक डिसीजन लेना सीखना है तो रिवेंज ट्रेडिंग को खत्म करना पड़ेगा। इससे अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके पास प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आप काम करने के लिए मार्केट के अंदर आ रहे हो, आपको ये नहीं पता है काम करना कैसे है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ट्रेड बना लेता हूं, वो काम नहीं करना है। ऊपर जा रहा है तो क्या आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या मार्केट काम कर रहा है। अब जैसे मुझे यहां पे ट्रेड करना है, ठीक है, जैसे हमने यहां पे बाय मार्केट के अंदर किया, इवन मार्केट ऊपर भी जा रहा था फिर भी हमने बाय कर लिया, तो क्या यहां पे ट्रेड हमने इसलिए किया था कि मुझे सेलर के एसएल खाने? ऐसा नहीं है। अगर मेरा ऐसा प्लान है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाऊंगा। सीधी सी बात है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे सेलर के एसएल खाने हैं तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाने वाला। मैंने यहाँ पे बाय का ट्रेड इसलिए किया क्योंकि मैंने ओवरऑल मार्केट को देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से काफी स्ट्रेंथ वगैरह बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन मार्केट टोटल साइडवेज हो गया, तो आसपास के बायर को तो मार्केट पहले ही निकाल चुका था, यानी कि आसपास बायर कैश अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे ना ही तो ज्यादा लोग बाय करके गए होंगे, ना ही यहाँ पे ज्यादा लोग सेल करके गए होंगे। तो अगर यहाँ पे बायर बैठे होते फिर तो हम क्या करते, डाउन साइड के लिए ट्रेड करते। लेकिन यहाँ पे बायर ज्यादा आए नहीं क्योंकि मार्केट ने एक ही जगह पे मोमेंटम किया, तो इसमें बायर सेलर दोनों ही बैठे हैं और ज्यादा क्वांटिटी वगैरह लेकर बैठे नहीं है। तो हमने क्या बोल रखा है कि अगर रिटेल का पोजीशन वहां पे अवेलेबल नहीं है तो उनको हम टारगेट नहीं बनाते, और यहाँ पे रिटेल ने पोजीशन बनाया नहीं तो ओवरऑल मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू स्ट्रेंथ को फॉलो कर सकता है। इसी वजह से हमने बाय कर लिया, यानी कि हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्लियर था। अगर अपना प्लान ऐसा होता कि यहाँ पे मैं सेलर के एसएल चाहिए तभी मार्केट अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे पाएगा, फिर हम वहां पे काम नहीं करते, इतना क्विक डिसीजन नहीं लेते। तो आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास एक प्लान होगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर काम करो, आपने ये तो शुरू कर दिया कि ठीक है सर मैं मार्केट को देखते ट्रेड करना शुरू कर दूंगा, क्विकली अपना डिसीजन बना लूंगा, लेकिन आपके पास कोई प्लान है नहीं, आपके पास कोई सेटअप है नहीं, फिर क्या होगा, नेट में आपका पैसा बनेगा नहीं। आपने कोई ट्रेड किया प्रॉफिट बन गया, आपने कोई ट्रेड किया लॉस हो गया, लेकिन उसको आप सुधार नहीं कर पाओगे। तो जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसमें जब कोई प्लान होगा, कोई सेटअप होगा, तभी उसमें सुधार आ सकता है। अदरवाइज अगर आप रैंडमली काम कर रहे हो ना, फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता, वो वैसे ही चलते रहेगा। हो सकता है कोई बड़ा लॉस ना हो, बड़ा प्रॉफिट ना बने, लेकिन वो टाइम खराब होगा फिर ट्रेडिंग में, उसका कोई बेनिफिट है नहीं। आपके पास जब तक एक क्लियर कट सेटअप नहीं होगा कि आप ट्रेड कैसे करोगे मार्केट के अंदर, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। कैसा भी आप ट्रेड करो, फिर आपको क्विक डिसीजन लेने का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ट्रेड मार्केट के अंदर करने के लिए आ रहे हो, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए कि आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर वो कर रहे हो, फिर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो उसमें सुधार किया जा सकता है।
तो क्विक डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तभी आपका काम मार्केट के अंदर बनता है। अब देखिए, इसमें प्लान भी होगा आपके पास, सब कुछ सही कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर एक गलती कर रहे हो कि फुल कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फुल कैपिटल के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करोगे तो उस तरीके से माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जिस तरीके से ट्रेडिंग में करना चाहिए। आप मार्केट के अंदर आ रहे हो, कंप्लीट आपका पैसा लगा हुआ है, प्रॉफिट में जा रहा है, आप काफी खुश हो कि मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब लॉस में चलेगा ना, तब वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने फुल कैपिटल लगा रखा है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, जैसे जैसे आपका कैपिटल कम होगा, आपको डायरेक्टली नजर आएगा कि मेरा कैपिटल खत्म हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, नेक्स्ट ट्रेडिंग आप कैसे करोगे। तो अगर आपको क्विक डिसीजन बनाना है तो एक छोटे पोर्शन के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। अगर आप फुल कैपिटल लगाकर काम करोगे तो आप मार्केट के अंदर क्विक डिसीजन नहीं ले पाओगे, कितना भी लंबे चले जाना। क्विक डिसीजन तभी हो पाएगा अगर आप छोटे पोर्शन के साथ काम करते हो। इसके पास मान लेते हैं 60-70,000 कैपिटल है और वो एक साथ काम कर रहा है, तो क्या आपको लगता है वो क्विकली डिसीजन ले पाएगा कि मुझे यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है? और अगर उसने ले भी लिया तो क्या वो अच्छे तरीके से ट्रेड को हैंडल कर पाएगा? और वहीं पे ऐसा ट्रेडर है, कैपिटल तो उसके पास उतना ही है, लेकिन वो 1-2 लोट से काम कर रहा है 5,000 से, वहां पे वो रिस्क ले सकता है कि ठीक है मैं क्विकली डिसीजन ले लेता हूं, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड मिल रहा है। अदरवाइज सेटअप सामने पड़ा होगा, वो देखता रहेगा, सेटअप के अकॉर्डिंग बाय मार्केट में बोल रखा है, लेकिन जैसे ही कोई रेड कैंडल आएगा उससे एंट्री बन नहीं पाएगा अगर वो फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करे। वहीं पे दूसरा ट्रेडर है जिसके पास कैपिटल अच्छा है, एक छोटे पोर्शन के साथ काम कर रहा है, इवन मार्केट अपोजिट भी जा रहा होगा, वो वहां पे काम कर लेगा और वो पैसा बना के भी जाएगा। तो क्विक डिसीजन के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कैपिटल के एक छोटे पोर्शन के साथ आपको काम करना है, अदरवाइज वहां पे आप क्विक डिसीजन मार्केट के अंदर नहीं ले पाओगे। इससे भी एक अलग बात आपको मैं बता देता हूं कि जब भी हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हम ये तो देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सबको पता होता है कि हमें ये देखना है। लेकिन आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जाएगा कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। जब तक ये बात पता नहीं होगी तब तक भी आप क्विकली डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब मुझे पता है कि बाय करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, तो फिर मेरा डिसीजन कैसे बनेगा? तो उसके लिए भी आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए चार्ट का, तभी आप वहां पे सक्सेसफुली उसको यूज कर पाओगे। कि मार्केट में मोमेंटम होना है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम नहीं हो सकता, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा या फिर कुछ अलग मोमेंटम करेगा, मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा, समथिंग ऐसा करेगा। तो जब वो होता हुआ आपको नजर आएगा ना, फिर आप आराम से डिसीजन ले पाओगे कि मुझे यहाँ पे ऐसा काम करना है। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली ये सोच रखा है बाइंग में जाएगा सेलिंग में जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि कैसे जाएगा, तो फिर आप वहां पे डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट के अंदर नीचे जाना है या फिर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करना है और कैसे जाना है। ये पॉइंट जब आपके क्लियर होंगे तभी आपका क्विकली मार्केट के अंदर डिसीजन बन पाएगा, अदरवाइज वैसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम तो हमेशा बने रहते हैं, बाइंग में जाएगा सेलिंग में जाएगा, लेकिन काम तब बनता है जब आपको बताओ कि मोमेंटम कैसे करने वाला है, स्ट्रक्चर मार्केट कैसे बना सकता है। कम से कम आपके दिमाग में एक इमेज तो होना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर उस प्रकार का डिसीजन ले पाओगे। और आपको इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो फास्ट ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं और पैसा भी बनाते हैं। अब देखिए, डिसीजन कोई भी ले सकता है फास्ट ट्रेडिंग का कि मुझे यहाँ पे ऐसा ऐसे काम करना है, तुरंत काम कर भी लेंगे, लेकिन फास्ट ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो ऐसे ट्रेडर हैं जो ओवर ट्रेडिंग से दूर हैं। तो जो भी क्विक डिसीजन मार्केट के अंदर लेना चाहते हैं, ये चीज उनको खत्म करनी होगी, ओवर ट्रेडिंग से दूर दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप 10 ट्रेड करने वाले हो, 11 ट्रेड करने वाले हो, 15 ट्रेड करने वाले हो, तो फिर वहां पे क्विक डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होंगे ना कि मुझे 2 ट्रेड करने हैं, 3 ट्रेड करने हैं, तो फिर जो आप डिसीजन लेने वाले हो ना, तो उसको सोच समझ कर लेने वाले हो। अदरवाइज आपका दिमाग काम करेगा नहीं, आपका दिमाग सीधा करेगा कि ठीक है मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जा रही है, मिस हो रहा है, लालच आएगा, डर लगेगा, तो वहां पे वो गलत साइड नहीं देखेगा। लेकिन जहां पे लगेगा ना दिमाग के पास कि ऑप्शन कम है,
2 या 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। तो फिर वो डिसीजन जल्दी लेगा, लेकिन अच्छे डिसीजन लेगा। और वहाँ पर एक बात आपको और देखने को मिलेगी, टाइम के साथ उसमें सुधार भी होगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, 10, 11, 15 ट्रेड कर लेते हो, आपको पता नहीं आपने कितने ट्रेड करने हैं, तो फिर उसमें ट्रेडिंग में सुधार आता नहीं। आपने डिसीजन लेने काफ़ी जल्दी सीख लिए कि सर मैं मार्केट में एक कैंडल पे ट्रेड बना लेता हूँ। ठीक है, आपकी बात अच्छी है, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में तब फायदा होगा जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होंगे। तभी आपका दिमाग सीखता है कि मुझे ऑप्शन कम है, डिसीजन जल्दी लेना है और सही डिसीजन लेना है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ओवर ट्रेडिंग को आपको दूर करना होगा अगर आपको फास्ट ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है। ये बात आप ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ आपको इस बात को भी समझना होगा कि क्विक डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं कि हम ट्रेडिंग को गैम्बलर की तरह लेना शुरू कर दें। जो गैम्बलिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, पैसा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उन्हें इस बात का कोई सेंस नहीं रहता कि नेट में उन्हें क्या मिल रहा है। तो क्विक डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं कि कहीं पर भी जाकर हम कुछ भी करना शुरू कर देंगे, जो मिल गया उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। हमें सुधार करना है ट्रेडिंग में, और सुधार तभी होगा जब हम अपने दिमाग को खोल कर चलेंगे। तो ट्रेडिंग में ये काम आप करो, क्विकली डिसीजन बनाना सीखो, लेकिन गैम्बलर की तरह काम करना मत सीखो कि आ रहे हो जा रहे हो, फिर क्या होगा, टाइम ही खराब होगा और नेट में हमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हम आए मार्केट में पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए जो जो मैंने आपको रूल बताए उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आप वो फॉलो कर पा रहे हो, फिर तो आप क्विक डिसीजन ट्रेडिंग सिचुएशन में आ सकते हो। अदरवाइज मार्केट में क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको धीरे धीरे मार्केट को समझना चाहिए, ताकि आप थोड़े अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर पाओ कि आपको ट्रेड करना है, फिर उसको हैंडल करना है। अदरवाइज क्विक डिसीजन लोगे, दूसरे रूल को आप फॉलो कर नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। नेट में क्या होगा, कभी बन गया कभी रह गया। नेट में तभी पैसा बन पाएगा जो जो मैंने आपको रूल बताए उनको आपको सीख कर समझ कर करना होगा कंप्लीट, तभी नेट में पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था। काफ़ी ट्रेडर ये बोलते हैं कि सर हमें फास्ट ट्रेडिंग करना, आपकी तरह तुरंत हमें काम करने का मौका मिल जाए, तुरंत हम डिसीजन बना पाए। पहले मैंने आपको जो जो ये बताया वो दूर कर लो, फिर आपको देखना कि ऑटोमेटिक ये काम होना शुरू हो जाएगा। आप भी जल्दी से ट्रेड बना पाओगे, आपका जो डिसीजन होगा वो भी सही होगा। अब देखिए, डिसीजन लेना एक बड़ी बात नहीं होती। मैंने क्विकली डिसीजन ले लिया, लेकिन वो सही जाना भी जरूरी होता है। तो वो सही तभी जा पाएगा जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा, तभी आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।